नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। यह है करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी नई खबर होगी देश दुनिया की आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी कौन से देश ने नाबालिगों की मौत की सजा को खत्म किया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। साथियों, अभी तक क्या होता था, अगर नाबालिग कोई अपराध कर दे सऊदी अरब में तो उसको मौत की सजा दे दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य अपराध करे वहाँ तो सऊदी अरब में कोड़े से मारते थे। तो इसी को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस सजा को खत्म कर दिया है। अब न तो कोई कोड़े से मारा जाएगा और न ही किसी को मौत की सजा दी जाएगी। साथियों, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में आइए समझिए क्या है इसके बारे में। साथियों, सऊदी अरब में अभी तक ये था कि कोई जुल्म करे या तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी या तो उसको कोड़े से मारते थे। लेकिन अब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया है। चूंकि यहाँ कानून लिखित में नहीं है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ का कानून लिखित में नहीं है तो वहाँ का कोर्ट कैसे चलता होगा। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वहाँ शरिया कानून चलता है। उसी आधार पे सबको सजा वहाँ देते हैं और इसी कानून के द्वारा नाबालिगों को मौत और अन्य जैसे जो भी अपराधी होते थे उनको कोड़े से मारने का प्रावधान था। साथियों, थोड़ा सऊदी अरब के बारे में जानिए। यहाँ एक व्यक्ति थे, जमाल खगोसी। जमाल खगोसी ने वहाँ के पीएम के खिलाफ कुछ बोल दिया था, इसलिए इनको जान से बिल्कुल मार दिया गया था, कोई संकोच नहीं किए थे। इसी प्रकार से एक पत्रकार ने कुछ प्रधानमंत्री के बारे में वहाँ पे लिख दिया था तो उनको इसलिए बीच चौराहे पे कोड़े से मारे थे। और अगर आप वहाँ चोरी करते हैं या चोरी करते हुए पाए गए हैं तो आपका हाथ तोड़ दिया जाता है वहाँ। और इसके अतिरिक्त वहाँ तो लड़कियों को ड्राइविंग करना या स्टेज पे गाना गाना या डांस करना, ये इसकी भी बिल्कुल इजाज़त वहाँ पे नहीं थी। अब आप सोच लीजिए कि हमारे प्यारे भारत में कितनी लोकतंत्र है, कितनी आज़ादी है और वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। और हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ का लोकतंत्र सबसे अच्छा है। और हमें गर्व होता है कि हमारा जन्म भारत में, भारत जैसे प्यारे देश में हुआ है। साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी कौन से देश ने चीन और रूस पर परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों, हुआ क्या है कि अभी अमेरिका ने चीन और रूस पे ये इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है कि चीन और रूस ने छुप छुप करके परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अब साथियों, थोड़ा सा इसको भी सरल भाषा में समझिए कि हुआ क्या था कि सन 1996 में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूके, ये सब देश मिल करके एक सीटीबीटी पर साइन किए थे। सीटीबीटी का मतलब ये है कि अब तो मतलब ये लोग तो उस समय परमाणु बम वगैरह, परमाणु अस्त्र जो भी थे, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर चुके थे। तो इन लोगों ने एक सीटीबीटी पर साइन किया कि अब न तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और न ही नाभिकीय अस्त्र या परमाणु बम वगैरह बनाएगा। तो हुआ क्या, अब ये बड़े लोग हैं, इनका मतलब काफ़ी प्रभाव कई देशों में है, रहता है। इसलिए 182 देशों ने इस सीटीबीटी पर इनकी बात मान करके साइन कर दिए। लेकिन अपना भारत इसमें नहीं था और भारत और पाकिस्तान ने कहा, जब भारत नहीं ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने कहा कि जब हमारे पापा साइन नहीं कर रहे हैं तो हम भी साइन नहीं करेंगे। और जो नॉर्थ कोरिया है वो भी इस सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था। अब 1996 के साइन के बाद 98 ने सन 1998 में जो है पोखरण में न्यूक्लियर बम फोड़ दिया गया भारत के द्वारा। तो अब सीटीबीटी वाले जो देश साइन किए थे 182 देश, वो सदमे में चले गए कि भैया इनके पास, भारत के पास परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम कहाँ से आया।
साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जो परमाणु बम बनता है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये 182 देश जो भी थे, इसमें मुख्य जो थे 4-5 देश, चीन, रूस, अमेरिका, यूके, ये सब थोड़ा सा सदमे में चले गए कि इनके पास यूरेनियम कहाँ से आया, ये बम कहाँ से बना लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मतलब सन 1900 तो 1998 में बम भारत जब पोखरण में बम का परीक्षण किया तो यूरेनियम वाले जो भी देश थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक संगठन बना लिया। उसके बाद संगठन ये बना लिया कि भारत को यूरेनियम नहीं देना है, या भारत को हम यूरेनियम अब नहीं देंगे। अब जब भारत कहता है कि हमें, अच्छा, जो यूरेनियम के जो सदस्य हुए, यूरेनियम के जितने भी देश थे सदस्य, तो वो क्या किए, एक एनएसजी पे साइन कर दिए, एक एनएसजी संगठन बना लिए यूरेनियम वाले जितने देश थे। और इस संगठन वाले कहने लगे कि अब भारत को हम यूरेनियम नहीं देंगे। तो अब जब भारत कहता है कि हमको भी एनएसजी में शामिल कर लीजिए, तो चीन सबसे पहले आकर के बोलता है कि नहीं नहीं, आप सीटीबीटी पे साइन नहीं किए हैं, इसलिए आपको एनएसजी का सदस्य हम नहीं बनाएंगे। अब क्या हुआ, अब अगर यूएसए ने ये साबित कर दिया कि चीन और रूस छुप छुप करके परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसको सबूत मिल गया अमेरिका को, तो भारत एनएसजी का भी सदस्य बन जाएगा। क्योंकि अब चीन वाले आएंगे तो भारत को, अगर चीन वाले बीच में आ रहे हैं तो भारत बोल देगा कि भैया तुम सीटीबीटी पे साइन तो किए हो, तो तुम क्या मने उखाड़ रहे हो, तुम भी तो परमाणु परीक्षण कर रहे हो चुपके से। तो इसलिए अब भारत को एनएसजी का सदस्य के रूप में, माने एनएसजी का सदस्यता मिल सकता है। तो साथियों उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी क्वेश्चन नंबर 3, अभी भारत ने किस पड़ोसी देश ने उत्तरी अरब सागर, भारत के किस पड़ोसी देश ने उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। साथियों पाकिस्तान ने अभी क्या किया है कि उत्तरी अरब सागर में एक जहाज रोधी मिसाइल का अभी परीक्षण किया है। अब बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और मुद्रा वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अभी कौन से पड़ोसी देश को भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन व अन्य चिकित्सा संबंधी सामग्री भेजी है। भारत ने कौन से पड़ोसी देश को हाइड्रोक्लोरोक्वीन व अन्य चिकित्सा संबंधी सामग्री भेजा है। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश को अभी भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन और अन्य चिकित्सा सामग्री भेजा है। साथियों इसके पहले हम कुछ दिन पहले टीवी में देख रहे थे कि अमेरिका के ट्रंप ने भी हाइड्रोक्लोरोक्वीन की मांग की थी, और कुछ न्यूज़ चैनल वाले चला रहे थे कि भारत को धमकी दे करके अमेरिका हाइड्रोक्लोरोक्वीन ज़बरदस्ती ले रहा है। अब बताइए साथियों ये बात कहाँ तक सही है, क्या अमेरिका से भारत, अगर मान के चले, पहली बात तो ऐसा था नहीं, अगर हम माने कि ठीक है अमेरिका से डर करके भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन वहाँ भेजा है, तो क्या बांग्लादेश से भी डर करके हाइड्रोक्लोरोक्वीन उसको देगा, या मालदीव को दिया है अभी, मालदीव से भी डर रहा है। साथियों ये भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरने वाला है इस महामारी के बाद, इसीलिए जो भी छोटे छोटे देश हैं या जो भी देश सहायता मांग रहे हैं वो हमेशा उन देशों के साथ खड़ा मिल रहा है। अब बात बांग्लादेश की आती है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका में है, पीएम वहाँ की शेख हसीना है, अब मुद्रा वहाँ पे टका चलता है। अगला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य के सरकारी अस्पताल ने सबसे पहले कोरोना का उपचार प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा शुरू किया है। साथियों अभी तक क्या होता था कि दिल्ली के मैक्स प्राइवेट अस्पताल जो था उसके द्वारा प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया जाता था। अब उत्तर प्रदेश के, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक हॉस्पिटल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो कि लखनऊ में स्थित है, ये एक सरकारी अस्पताल है। इसी अस्पताल में ये पहला अस्पताल है अपने देश का जो कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उपचार करना शुरू किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभी वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर शुरू किया है। साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फेसबुक। फेसबुक ने अभी वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक एक फीचर का अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। इसके पहले हमने बताया था कि एक वीडियो चैट जूम एप्लीकेशन पे होता था, जो कि वो किसी के द्वारा इनक्रिप्टेड ऐप नहीं था, वो किसी के द्वारा बीच में ट्रैक किया जा रहा था। तो उसी को देखते हुए फेसबुक ने मैसेंजर रूम नामक एक फीचर का अनावरण किया है, फीचर का शुभारंभ किया है। इस मतलब इस ऐप के माध्यम से, इस फीचर के माध्यम से क्या होगा कि 50 लोग वीडियो चैट एक साथ कर सकते हैं। मतलब बैठ करके 50 लोग वीडियो चैट एक साथ इस ऐप के माध्यम से या इस फीचर के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी कौन से राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। अब जीवन शक्ति योजना क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। एमपी में जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको मास्क बनाने के लिए दिया जाएगा। और एक मास्क का, जब वो मास्क बन जाएगा तो एक मास्क का उनको 11 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार देगी। तो यही है जीवन शक्ति योजना। अब बात मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी कौन से राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हुआ है? साथियों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार। ये देवानंद जी बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका अभी निधन हो गया है। अब बात बिहार की आती है तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अभी विलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, IITM केरल ने। अब बात विलोकना सर्च इंजन की आती है कि विलोकना सर्च इंजन है क्या। साथियों, विलोकना का हिंदी में नाम है खोजना। जैसे हम लोग गूगल को जानते हैं कि गूगल भी एक सर्च इंजन है, तो उसी प्रकार से एक विलोकना सर्च इंजन मतलब विकसित किया गया है IITM केरल के द्वारा। अब विलोकना में क्या होगा कि आप कोविड-19 से संबंधित जो भी जानकारी उस पर सर्च करेंगे वो तुरंत आपको इस सर्च इंजन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस की जो भी दिक्कत होगी या जो भी कोई बात होगी, इस सर्च इंजन पे, विलोकना सर्च इंजन पे आप सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी इस पर उपलब्ध मिलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अभी किस राज्य ने कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो कोविड फार्मा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि आंध्र प्रदेश में जो भी मेडिकल स्टोर है या जो भी दवा की दुकान है, उस दवा की दुकान पे खांसी, बुखार, जुखाम की जो भी नागरिक आंध्र प्रदेश के दवा लेने जाएंगे, खांसी, बुखार, जुखाम का, तो इस ऐप के माध्यम से आंध्र प्रदेश की सरकार उन पर नज़र रखेगी। तो इसीलिए कोविड फार्मा ऐप का लॉन्च, अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। अब बात आंध्र प्रदेश की आती है तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और यहाँ की राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो उम्मीद है साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। अभी किस राज्य सरकार ने 30 जून तक के सभी सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। साथियों, हुआ क्या है कि अब कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 जून तक सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कोई भी सामूहिक काम जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हों, ऐसा कोई काम अब 30 जून तक उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो हमारा मेहनत जो है वो साकार हो जाएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।